अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी हों अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरियत से रखे और आपके कारोबार में बरकत तरक्की अता फरमाए। व्यूअर्स, आज मैंने आपको बताना है एक चीज़ जो घरों में इस्तेमाल होती है, छिलका इस्पगोल। छिलका इस्पगोल आजकल घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बड़े और बुज़ुर्ग जो हैं, ख़ासकर वो जो हैं, या वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, वो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। और बाद बंदे ऐसे होते हैं जो मोटापा कम करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है, जो कि ठीक है, सही है। तो आज हम आपको बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल का तरीक़ाकार इस्तेमाल करने का क्या है, कितना खाना चाहिए और कितनी मिकदार होनी चाहिए, और उसका टाइम क्या होना चाहिए। बेस्ट टाइम छिलका इस्पगोल खाने का क्या टाइम होना चाहिए, मतलब छिलका इस्पगोल खाने का तरीक़ा वारदात किस तरह है कि इस्पगोल छिलका हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। आपको अभी बताता हूँ एक डॉक्टर साहब की ज़ुबानी कि छिलका इस्पगोल क्या चीज़ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या टाइमिंग है। हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इस्पगोल है या इस्पलेक्स या साइलियम जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और उसके 6 फ़ायदे क्या हैं अगर आप उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे दोस्तों को ये एक शिकवा होता है कि जब वो कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्पगोल को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह क्या हो रही होती है कि उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये इस्पगोल को जो इस्तेमाल करते हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हमेशा ज़हन में रखें, जब 1 चम्मच जो है आप 1 गिलास पानी में इसको हल करेंगे इस्पगोल को, तो उसके बाद से ये फूलता है। और जो चीज़ फाइबर पे मुश्तमिल हो, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, और वो फूल जाए तो जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही वो आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है उससे वो निजात दिलाएगी। अब आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 1 चम्मच मुंह में रखें, उसको एक साथ पानी का गिलास के साथ ले जाएं नीचे, और उसके बाद 1 गिलास पानी का और पी लें। तो मैदे में जाके यही बात होगी कि ये जो इस्पलेक्स है या इस्पगोल है, तो इस्पगोल जो है वो जाके वहाँ पे फूल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका ऐसा है जिसको लोग बहुत ज़्यादा और बच्चे भी पसंद नहीं करते कि 1 गिलास पानी में इसको पहले आप हल करें। जब आप हल करेंगे तो ये फूल जाएगा, उसके बाद आप पानी के साथ इसको भी इस्तेमाल कर लें और पानी भी इस्तेमाल कर लें। तो अक्सर बच्चे क्योंकि या बड़े जो हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर उनको बहुत ऐसे इस्तेमाल करने के बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है वो रहती है। एक तो ये काम करना है। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का भी इलाज हो और साथ ही वो डायरिया या लूज़ मोशन का भी इलाज हो। तो दोस्तों, ये वाकई ऐसा है। सिर्फ क्या है कि इस्तेमाल करने के तरीके में फ़र्क है। अगर आपको लूज़ मोशन है, डायरिया है, आप उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका 1 चम्मच लें और उसको आपने दही का जो 1 कप होता है उसमें हल करके आप खा लें। इससे आपको 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो जो इस्पगोल है वो आपको बहुत फ़ायदा देगा क्योंकि ये फूलेगा नहीं वहाँ जाके। दूसरा, जो दही होती है, जब किसी को लूज़ मोशन लगे होते हैं तो उस दौरान दही जो है, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, और ये फिर आपको ना सिर्फ एक एनर्जी देती है बल्कि डायरिया में फिर कमी लाने की वजह बनती है और डायरिया को ठीक भी करती है। और तीसरा जो फ़ायदा होता है इसके इस्तेमाल का, वो ये होता है कि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और अचानक ज़्यादा हो जाता है बाज़ का ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का जो ब्लड प्रेशर है, तो उस सूरत में अगर वो 1 गिलास पानी में हल करके इस्पगोल इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो आसानी से नीचे आ जाता है, या नीचे आने में उसको काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये एक अच्छी बात है। और चौथे नंबर पर एक फ़ायदा उन लोगों को होता है जो शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी खबर ये है कि क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, और वो खाने वाली कोई भी चीज़ जिसके अंदर फाइबर मौजूद हो, उसके साथ फ़र्ज़ करें कि आप बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें भी खाते रहते हों अगर, तो इसके बावजूद आपका क्योंकि ये फाइबर आपके स्टमक को, आपकी आंतों में जाके ख़ास तौर पे स्टमक में कुछ देर ज़्यादा स्टे करता है, उसको फुल रखता है, तो आपको वो हार्मोन आपके जिस्म से ज़्यादा खराज नहीं होते जो भूख के हार्मोन होते हैं, बल्कि लेप्टिन एक हार्मोन है कि जब आपका पेट भर जाता है तो वो उसका खराज होता है, तो उसके अखराज करने में ये मदद करता है। लेकिन जो भूख का हार्मोन होता है जिसे ग्रेलिन कहते हैं, वो कम उसका खराज होता है। तो वो लोग
जिनको कम जब वो खाएंगे, कम मीठी चीज़ें खाएंगे, तो उनको जो शुगर है यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया या कुछ ऐसी चीज़ें खा ली, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है शुगर के मरीज़ों को कि उनकी स्पाइस ज़्यादा नहीं आती, यानी ज़्यादा फाइबर होने की वजह से। और इसके बाद जो पाँचवा फ़ायदा है वो भी इसी चीज़ से मुतल्लिक है कि ये फाइबर क्योंकि अंदर जाके ये जो पूरा इसफगोल है ये फूलता है, जो उस फूलने की वजह से आपको जो मैंने खुराक का ये जो भूख का हार्मोन कम होना और जो पेट भरा हुआ होना उसका जो हार्मोन है उसका ज़्यादा होना, लेप्टिन का, ग्रेलिन का कम होना और लेप्टिन का ज़्यादा होना, तो आपको भूख कम लगती है, बार बार आपका दिल नहीं करता कि आप बार बार खाना खाएं। इसी तरह से तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका वज़न कम हो जाएगा अगर आप जो हैं वो कम बार बार खाना खाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर, शुगर और ये जो वज़न कम। हाँ जी व्यूअर्स, देखा आपने छिलका इसफगोल के फ़ायदे। डॉक्टर साहब को फॉलो कीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे और आपकी अहल खाना को, आपकी फैमिली को अपनी का ख्याल रखिएगा। जहाँ भी खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।